गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हम अपना एक्सिस एकेडमी के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एजुकेशनल। इसमें हम आपको क्या क्या देंगे, क्या क्या है, क्या क्या कराएंगे आपको, वो सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम आपका 12 सितंबर को डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। क्या है बताएंगे, क्या क्या इसमें एग्जाम में, किस किस एग्जाम में क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहता है दोनों का। 13 सितंबर को हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी 15 सितंबर को एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। उस न्यू बुक में जो भी सिलेबस मेंशन होगा उसका कोई कंट्रीब्यूशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं रहता है। उसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कम आता है, बहुत ना के बराबर। 15 सितंबर को हम आपका मैथमेटिकल मेथड्स ये तीनों बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडी। देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस जो आपका जेम के एग्जाम में आता है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस ये अप्रॉक्स 15 नंबर के आसपास रहता है अप्रॉक्सीमेटली, और इंटीग्रल जो है आपका वो 10 नंबर के आसपास रहता है। ये किसके लिए? आईआईटी जेम। ये दोनों बुक आईआईटी जेम के एग्जाम में इनका ये कंट्रीब्यूशन रहता है। ग्रुप थ्योरी का जो कंट्रीब्यूशन रहता है आपका आईआईटी जेम के एग्जाम में, वो आपकी 10 मार्क्स की है। आईआईटी जेम में इसका 10 मार्क्स ग्रुप थ्योरी, ठीक है, इस एग्जाम के लिए, जेम के लिए। फिर आगे जो और जैसे आएगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में आपकी एक यूनिट है, सुनना जरा, एक है रियल एनालिसिस। सुनना जरा क्या बात कर रहे हैं, रियल एनालिसिस। ये आपकी 50 मार्क्स की आती है जेम के एग्जाम में, आईआईटी जेम, ठीक है, जिसकी एक यूनिट में ये 50 नंबर की आती है अप्रॉक्स, दो चार नंबर आगे पीछे, मतलब आती इतने की, 50 से ज़्यादा नहीं आती। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपकी एक यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस की, फर्स्ट यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, इसमें आपकी में है सीक्वेंस एंड सीरीज। जो जेम के एग्जाम में 20 मार्क्स की आती है। ये यूनिट कितने मार्क्स की आती है आपकी? 20 मार्क्स आईआईटी जेम में। टोटल करिए जरा, 15 और 10 25, और एक यूनिट ये 20 नंबर की, कितने हो गए आपके? 45, यानी 45 मार्क्स। और आप ये समझ लीजिए, अगर 100 में से अगर आप 40 मार्क्स ले आते हो, इसमें ग्रुप थ्योरी 10 नंबर की, मैं ये ऐड कर देता हूं, देखो यहाँ 15
और 10 25 और 10 35 और ये 55 मार्क्स का हो गया साहब। ठीक, एक और बुक मिलेगी फर्दर सेमेस्टर में जाके, अभी हम उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा ये और आता है साहब आपका लीनियर अलजेब्रा, ये अप्रोक्स रहता है आपका 14 मार्क्स। इसको यहाँ ऐड करिए, अप्रोक्स कितने मार्क्स हो गए आपके 70, यानी इतनी स्टडी में है आपको 70 मार्क्स का मटेरियल मिल रहा है आउट ऑफ 100। और 70 में से अगर आप 40 45 40 नंबर के आसपास 45 मार्क्स अगर ले आते हो ना 70 में से, आपको टॉप की आईआईटी मिलेगी मैथमेटिक्स में। तो कितनी किताब पढ़नी है भाई? 1 2 3 और इसकी 1 यूनिट मात्र, डिफरेंशियल कैलकुलस की मात्र 1 यूनिट 20 नंबर की। इतना कितने टॉपिक हुए भाई? 1 2 3 और एक ये 4 और एक लीनियर 5। और ये जो है ना बेसिक का काम करेंगी आपकी दोनों बुक, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। अगर आपने इन दोनों में बहुत सीरियसली वर्क नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम होगी जेम की तैयारी में। और ये जेम की तैयारी आपकी CUT PG का कवर करेगी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, AMU DU BHU कहीं से भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। ये कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं 12 सितंबर, ये आपका 13 सितंबर। हमारे आप एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस एकेडमी, सेम लोगो है यूट्यूब चैनल का भी, एक्सेस एकेडमी का भी। आपको अगर ये देखना है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे को केवल डाउट क्लास होगी, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हो। उस दिन आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सैटरडे में केवल डाउट जो आप पूछेंगे वो बताएंगे। और अगर आप यहाँ वर्क करते हो ना सीरियसली ग्रेजुएशन में, सारी बुक्स में नहीं, कुछ बुक्स हैं, बता देंगे कौन कौन सी हैं, और आप नेट के एग्ज़ाम की तरफ अगर आप जाते हो तो मैं यहाँ थोड़ा देखना मेंशन कर रहा हूँ ज़रा, नेट और JRF। JRF का एग्ज़ाम, इसमें एज लिमिट है 35 और इसमें ये मतलब ओपन कैटेगरी में इसकी 30 और इसमें जो एज लिमिट है वो 50 दीजिए, 50 साल तक की एज तक। इस एग्जाम का मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं आपको, रियल एनालिसिस एप्रॉक्स 120 नंबर के आसपास आती है। 120 नंबर से ज़्यादा नहीं आती, 2-4 नंबर कम, कभी कभार 120 की आ जाती है, कभी कभार, जो कि एक यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपकी रियल एनालिसिस है, यूनिट फर्स्ट में आपकी रियल एनालिसिस है और लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट दोनों लिखे देता हूँ। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है? रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, ये दोनों हैं जो आपको 120 मार्क्स की आती है। ठीक है, एक यूनिट सेकंड है। सेकंड यूनिट में यूनिट सेकंड जिसमें आपकी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा। जो मॉडर्न अलजेब्रा है ये तभी बच्चे को समझ आता है जब उसने इस ग्रुप थ्योरी में काम किया हो। ठीक है साहब, ग्रुप थ्योरी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, किसमें काम किया हो ये तभी समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये। इससे पहले आपको क्या पढ़नी है? ग्रुप थ्योरी पढ़नी है सलीके से, बहुत अच्छे से, तब आप इस पे जा सकते हैं। और इन दोनों किताबों का जो कंट्रीब्यूशन होता है,
इन दोनों बुक्स का अप्रोक्सीमेट 38 मार्क्स, मतलब 40 समथिंग, 40 से ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 नंबर कम ही रहता है। कितना हो गया साहब? आपका एग्जाम होगा 200 मार्क्स। इन 4 बुक्स में से कितने मार्क्स का मिल रहा है आपको? 160। इन 4 बुक्स में से कितने मार्क्स का मिल रहा है आपको? 160। और अगर आप 2 टॉपिक और कर लेते हो, ओडी और पीडी, हालांकि पीडी मत करिए, उसके पचड़े में मत पड़िए, आपको एग्जाम फाइट करना है, बाद में करते रहिए। ओडी जो आपकी आती है वो लगभग 20 नंबर की आती है। ओडी 20 मार्क्स। कितना कवर हो गया भाई? 180 नंबर, 5 में से 180 और 180 में से लाना कितना है आपको? एग्जाम होगा 200 नंबर का, मार्क्स कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 180, और 180 यानी 200 में से जेआरएफ के लिए 105, 110 मान लो मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाता जेआरएफ हो जाएगा। नेट 95 के आसपास, 95 के अप्रोक्स। हम तो कह रहे हैं 100 मानो और 5 नंबर ज़्यादा मानो भाई, वैसे तो 95 पे नेट क्वालिफाई हो जाता है। आप अगर जेआरएफ में चले जाते हैं, मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, अगर आप जेआरएफ में चलाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, और वो 48,000 पर मंथ होती है, जब तक आप रिसर्च में रहेंगे। रिसर्च चलती रहेगी। अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। यहाँ से आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, ज्वाइनिंग ले लीजिए, पीएचडी आपकी चलती रहेगी। और अगर आप जैम, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देते हैं, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम फाइट करते हैं, आप यहाँ से पीजी करिए ना, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, यहाँ से करिए ना एमएससी जैम के थ्रू। क्या करना है भाई साहब? कितने पे क्वालिफाई हो जाता है, नंबर कितने हो रहे हैं देखना जरा। रियल 50 की मन जोड़िए, आप डिफरेंशियल कैलकुलस की एक ही यूनिट जोड़ लीजिए, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कितने नंबर की आ रही है? 20 और 10 30, 45 और 10 65, है ना। इसमें अगर आप ओडी और कर लेते हो ना, डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह, है ना, इंटीग्रल हो गई आपकी, ग्रुप थ्योरी हो गई, और इसमें आपका डिफरेंशियल ओडी और कर लेते हैं अगर आप, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो आती है आपकी 10 नंबर की। टोटल करना जैम के लिए 10, 20, 30 और 15 45 और 20 75, 75 मार्क्स का इतने में से आपको मिल रहा है। और अगर आप 45 मार्क्स भी ले आते हैं आउट ऑफ 100, हम तो कह रहे हैं चलो 45 क्या 45 ले आओ, आपको टॉप आईआईटी मिलेगी। आईआईटी का सपना सबका होता है ना पढ़ना, कि हम आईआईटी में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आप 12th के बाद, 12th के बेसिस पे आप किसी भी वजह से, आपने चाहे आईआईटी जीमेन एडवांस की तैयारी की नहीं की वो अलग इशू है, और आप नहीं पहुंच पाए आईआईटी में किसी भी वजह से, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, जाओ और करो वहाँ बेहतर। हम आपको फाउंडेशन देंगे फर्स्ट सेमेस्टर की डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में आईआईटी जैम के लिए। ओके, थैंक यू।